तपस्या के बल पर उन्होंने परमेश्वर की कृपा से इस ब्रह्मांड के स्रष्टा का उच्च पद प्राप्त किया। किसी भी प्रयास में सफल होने के लिए न केवल कठिन तपस्या करने की आवश्यकता होती है, वरन भगवान की कृपा पर भी आश्रित रहना पड़ता है। तो दो चीजें हैं, एक तो आपको प्रयास करना पड़ेगा और दूसरा क्या चीज है, भगवान का कृपा। तो ही बता रहे हैं कि किसी भी प्रयास में सफल होने के लिए सक्सेस सक्सेस सूत्र बता रहे हैं क्या करना पड़ेगा। एक तो कठिन तपस्या, प्रयास तो करना ही है, endeavor तो करना ही है, लेकिन सिर्फ प्रयास से नहीं होगा, भगवान की कृपा पर भी आश्रित रहना पड़ेगा। भगवान की कृपा प्राप्त करने का भी प्रयास करना पड़ेगा। इसका संकेत ध्रुव महाराज को उनकी विमाता ने दिया था, और अब इसकी पुष्टि उनकी अपनी माता सुनीति द्वारा की जा रही है। सुनीति ने अपने पुत्र को बताया, क्या बताया, तुम्हारे बाबा स्वयंभू मनु ने, बाबा हुए ना स्वयंभू मनु, शंभु मनु के पुत्र है उतानपाद, उतानपाद के पुत्र है कौन, ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज के पिता का नाम उतानपाद, उतानपाद के पिता का नाम शंभु मनु, शंभु मनु के पिता का नाम ब्रह्मा जी। इसलिए ब्रह्मा जी परदादा हुए और शंभु मनु दादा हुए। तो ये बता रहे हैं, तुम्हारे बाबा शंभु मनु ने दान दक्षिणा के साथ बड़े बड़े यज्ञ संपन्न किए, और एकनिष्ठ श्रद्धा तथा भक्ति से उन्होंने पूजा द्वारा भगवान को प्रसन्न किया। इस प्रकार उन्होंने भौतिक सुख तथा बाद में मुक्ति प्राप्त करने में महान सफलता पाई, जिसे देवताओं को पूज कर प्राप्त कर पाना असंभव है। पहुंच गए, तो बता रहे कि देवता को पूज करके कभी आप प्राप्त नहीं कर पाइएगा मुक्ति। भौतिक सुख प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति नहीं। लेकिन बता रहे कि स्वयंभू मनु उनके जो दादाजी थे, वो बड़े बड़े यज्ञ किए भगवान के प्रसन्नता के लिए, और भौतिक सुख भी प्राप्त किए, और साथ में बाद में फिर मुक्ति भी प्राप्त कर ली। तात्पर्य, जीवन की सफलता का मापन इस जन्म में भौतिक सुख तथा अगले जन्म में मोक्ष प्राप्ति के द्वारा की जाती है। यही है ना जीवन का सफलता, कितना भौतिक सुखी है भौतिक रूप से, और अगले जन्म में मोक्ष प्राप्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्ति किए कि नहीं किए, है कि नहीं। और ऐसी सफलता भगवान की कृपा से ही संभव है, ये संभव नहीं है। इस संसार में भौतिक सुख प्राप्त करना ही बहुत कठिन काम है है कि नहीं। और मोक्ष तो लोग सोचते भी नहीं है। अभी के समय में तो लोग भौतिक सुख के प्रति ही इतना भागते हैं, फिर भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा नहीं है। यहाँ पर प्रयुक्त एक मत्या शब्द का अर्थ है अविचल भाव से भगवान में मन केंद्रित करना। अविचल भाव से, एक मत्या, एक 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 मने एक मत्या, एक मति जैसे बोलते हैं ना, एक मत्या, अविचल भाव। भगवान की ऐसी अविचल पूजा भगवत गीता में अनन्य भाग के रूप में अभिव्यक्त हुई है ना। तो इसी को गीता में क्या क्या शब्द बोला गया है, अनन्य भाग, जो किसी अन्य स्रोत से अप्राप्य है। यह भी कहा गया है, यहाँ पर अन्य स्रोत अन्यतः का आशय देवताओं की पूजा है। यहाँ पर यह भी विशेष उल्लेख है कि मनु का वैभव भगवान की दिव्य सेवा में उनकी अविचल श्रद्धा के कारण था। जो भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए अन्य देवताओं की पूजा में अपने मन को इधर उधर ले जाता है, वह बुद्धि विहीन समझा जाता है। तो भौतिक सुख भी चाहिए तो उधर उधर ले जाने की जरूरत नहीं है, भगवान से ही मांग लो। यदि किसी को भौतिक सुख भी चाहिए, तो भी वह अविचल भाव से परमेश्वर की पूजा कर सकता है, और जो मुक्ति कामी है वह भी उनकी पूजा करके अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। उन्हें अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं है, और ये को प्राप्त करने पर दोनों साथ में मिलेगा। मेरे पुत्र, तुम्हें भी भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वे अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु हैं। जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति चाहने वाले व्यक्ति सदैव भक्ति सहित भगवान के चरण कमलों की शरण में जाते हैं। तो जो जो व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति चाहते हैं, उनको क्या करते हैं, वो सारे व्यक्ति सदैव भक्ति सहित भगवान के चरण कमल में शरण ग्रहण करते हैं। तो बाकियों का मैंने क्या ही करना है ना एक तरह से करें। जब भगवान मुक्ति दे सकते हैं तो बाकी चीज तो ऐसे भी दे सकते हैं। अपना निर्दिष्ट कार्य करके पवित्र होकर तुम अपने हृदय में भगवान को स्थिर करो,
एक पल भी अब विचलित हुए बिना उनके सेवा में तन्मय रहो। ये बता रही है उनकी माँ। माँ बता रही है, क्लास ले रही है कि अपना निर्दिष्ट कार्य करके, निर्दिष्ट जो भी निर्धारित किया गया था, और पवित्र होकर नहा धोआ के अच्छे से मंत्र मंत्र से पवित्र हो लो, अपने हृदय में भगवान का स्थिर करो, मतलब ध्यान लगाना शुरू करो, और एक पल भी विचलित हुए बिना उनके स्वयं में तन्मय रहो। है ना? समझ गए? जैसे बोल रहे हैं, निर्दिष्ट कार्य क्या है? सुबह सुबह उठ के नहा धोआ करके टॉयलेट वाले जा करके फ्रेश हो लिए, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हृदय में भगवान को स्थिर करना है। मंगला आरती, संसार दावा नल लीडलो का करना शुरू कर देना है। फिर जप करना है, बैठ के ध्यान पूर्वक। ये बता रहे हैं, अविचल भाव से, विचलित नहीं होना है, मोबाइल से इधर से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। मन करेगा सो जाओ, सोना नहीं है, अविचलित हुए बिना। सुनीति ने अपने पुत्र को जो भक्ति योग की पत्ति बताई, वह भगवत साक्षात्कार की आदर्श विधि है। आदर्श विधि, है ना? प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वाभाविक वृत्ति पर कार्य करता हुआ उसी के साथ ही अपने हृदय में भगवान को बसाए रख सकता है। तो सब लोग अभी, सब लोग हम लोग छात्र हैं, स्टूडेंट हैं कि नहीं? तो अपना वृत्ति पर कार्य हमारा है पढ़ाई करना, उसको के साथ साथ उसको करते रहना है, लेकिन साथ ही साथ अपने हृदय में भगवान को बसाए रखना चाहिए। समझे कि नहीं? ऐसे नहीं कि पढ़ाई करने लगे तो भगवान को ही भूल गए, ये ठीक बात नहीं है। स्वयं भगवान ने भगवत गीता में भी अर्जुन को यही उपदेश दिया था, लड़ते रहो और मन में मुझे धारण किए रहो, है ना? माम अनुस्मर्य उद्यचा, मेरे युद्ध करो और मेरा स्मरण करते रहो। कृष्ण चेतना में सिद्धि चाहने वाले प्रत्येक निष्ठावान व्यक्ति का यही आदर्श होना चाहिए। इस प्रसंग में रानी सुनीति ने अपनी पुत्र को उपदेश दिया कि भगवान क्या है, भृत्य वत्सल्य कहलाते हैं, अर्थात वे अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु हैं। उसने कहा, तुम अपनी विमाता से अपमानित होकर रोते हुए मेरे पास आए हो, हैं? किंतु मैं तुम्हारा भला नहीं कर सकती। किंतु कृष्ण अपने भक्तों पर इतने दयालु हैं कि यदि तुम उनके पास जाओगे तो उनकी वत्सलता तथा उनका मृदु व्यवहार मुझ जैसे लाख लाख माताओं से भी बढ़कर होगा। क्या समझे? कितने एक माता का इतना वात्सल्य है, तो भगवान का तो वात्सल्य और मृदु व्यवहार तो लाख लाख माताओं से भी बढ़कर है नहीं? तो उन्हें तो इसलिए भगवान का शरण ग्रहण करना चाहिए। माँ चाह करके भी क्या कर पाएगी? वो भी हमारी तरह बद्ध जीव है, उसका भी अपना लिमिटेशन है। वो चाहेगी भी बहुत कुछ करना तो कुछ कर नहीं पाएगी। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। जब कोई दूसरा किसी का दुख घटा पाने में समर्थ रहता है, तो श्री कृष्ण ही भक्त की सहायता करते हैं। सुनीति ने इस पर भी बल दिया कि भगवान तक पहुंचने की क्रिया सरल नहीं, वरन आध्यात्मिकता में बढ़े चढ़े ऋषि तक इसकी खोज में रहते हैं। मतलब इतना आसान भी नहीं है। सुनीति ने यह भी बताया कि ध्रुव महाराज अभी 5 वर्ष के छोटे बालक हैं, अतः कर्म कांड द्वारा अपने आप को शुद्ध कर पाना उनके लिए संभव नहीं है। किंतु भक्ति योग की विधि से 5 वर्ष से भी कम आयु का बालक या किसी भी उम्र का व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। तो जो कर्म कांड का विधि है उसको तो कर पाना संभव नहीं है छोटे बच्चों, या बहुत बूढ़ा हो गया शरीर काम नहीं कर रहा है तो। लेकिन भक्ति ऐसा है कि किसी भी उम्र का किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है, और भगवान को प्रसन्न करके भगवान की कृपा प्राप्त किया जा सकता है। किंतु भक्ति योग की विधि से 5 वर्ष से भी कम आयु का बालक या किसी भी उम्र का व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। भक्ति योग की यही विशिष्ट महत्ता है। अतः उसने उन्हें देवताओं की या अन्य किसी विधि की पूजा करने की सलाह नहीं दी, उन्हें केवल भगवान की शरण में जाने को कहा, जिससे सिद्धि प्राप्त हो सके। जब ही मनुष्य अपने हृदय में भगवान को बसा लेता है, हर काम सरल हो जाता है और सफलता मिलती है। हरि बोल। स्वदेशी दा, आज तो सेमिनार हो गया प्रभु, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। है कि नहीं? सो क्या है सक्सेस? सीक्रेट, सक्सेस, सफलता प्राप्त, सफलता की कुंजी, सफलता का सीक्रेट क्या है? सफलता का सीक्रेट है कि हृदय में भगवान को बसाए रखिए, और साथ ही साथ अपना प्रयास करते रहिए। समझे कि नहीं?
और उससे क्या होगा, भगवान को हृदय में बसाने से, कि हर काम सरल हो जाएगा और सफलता मिलेगी। ठीक है। इसलिए पहला काम है हृदय में भगवान को बसाना। इसलिए सुबह उठ के सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? भगवान के नामों का जाप करना चाहिए, है ना। अगर नहा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कॉलेज वगैरह में अगर मान लीजिए है नहीं नहा पा रहे हैं, तो कम से कम सुबह उठ के जाप तो करना ही चाहिए, कम से कम, है ना। ध्यान पूर्वक करने का प्रयास करना चाहिए। इतना भी करेंगे तो सफल हो जाएंगे हम लोग, है ना। हर कार्य, और इससे तो बताया जाता है कि भक्ति में जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो भगवान से कुछ चीज मांगता नहीं है, जिसे ऊपर में बताया गया, अनन्य भाव से न अन्य। भगवान सिर्फ आपकी प्रसन्नता। अगर जहाँ कोई भगवान को प्रसन्न कर लिया, तो भागवत में बोलते हैं कि अप्राप्य, जिसने भगवान को प्रसन्न कर लिया है, उसके लिए क्या ऐसा वस्तु है जिसको वह प्राप्त नहीं कर सकता है? किम अप्राप्य, है ना। क्या वस्तु है जिसको वह अप्राप्त, उसके लिए हर वस्तु को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमारा पहला काम होना चाहिए भगवान को प्रसन्न करना। यही यहाँ पर माता सुनीति जो है ध्रुव महाराज को बता रही है। हे प्रिय ध्रुव, कमल के दलों जैसे नेत्रों वाले भगवान के अतिरिक्त मुझे कोई ऐसा नहीं दिखता जो तुम्हारे दुखों को कम कर सके। वाह, क्या बात है। नान्यम ततः पद्म पलास लोचनाद, कवर न कोई नहीं दिख रहा। दूसरा कोई नहीं, न अन्य दुख छिदनम ते मृगयामी कंचन। क्योंकि दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिख रहा है जो तुम्हारे दुखों को कम कर सकता है। कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दिख रहा। ब्रह्मा जैसे अनेक देवता लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए लालित रहते हैं, किंतु लक्ष्मी जी स्वयं अपने हाथ में कमल पुष्प लेकर परमेश्वर की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। तो सब लोग चाहते हैं कि कृपा प्राप्त करें लक्ष्मी जी का, ब्रह्मा जी भी। और वही ब्रह्म लक्ष्मी जी क्या करती हैं? सदैव भगवान के चरण कमलों में लगी रहती हैं सेवा करने में। तो यहाँ पर बताना चाह रही हैं सुनीति माता कि कोई तुम्हारा दुख कम नहीं कर सकता, चाह करके भी नहीं कम कर सकता। बस ज्यादा ज्यादा लोग क्या कर सकते हैं? दुख प्रकट कर सकते हैं, हाँ, आपके दुख से मैं भी बहुत दुखी हूँ, है ना। जैसे कोई हम हमको कुछ घटना दुर्घटना घटता है, तो लोग आते हैं तो हमारे हमको दुख प्रकट करते हैं, कि नहीं। लेकिन ज्यादा कुछ कहाँ कोई कुछ कर पाएगा? हमारे दुखों को सिर्फ भगवान ही कम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम कितना भी दुख में है, कीर्तन करते हैं, भगवान के नामों का जाप करते हैं, भगवान के लीलाओं को श्रवण करते हैं, तो उस दुख के घड़ी में भी बहुत ताकत मिलता है, समर्थ मिलता है नहीं। और फिर हम फिर से खड़ा हो जाते हैं। सुनीति ने यह इंगित किया कि भगवान तथा अन्य देवताओं से प्राप्त आशीर्वाद एक समान नहीं होते। मूर्ख लोग ऐसा कहते हैं कि चाहे किस जिस देवता को पूजो फल समान मिलेगा, किंतु तथ्य यह नहीं है। भगवत गीता में भी कहा गया है, देवताओं से प्राप्त वर क्षणिक होते हैं, है कि नहीं, और अल्प ज्ञानियों के लिए है। तो जो देवता लोग अगर कोई वर दे भी देंगे, तो एक तो कुछ समय के लिए है, और ये अल्प ज्ञानी जिनको उतना ज्ञान नहीं है, वही लोग देवताओं के पास जाते हैं। दूसरे शब्दों में, चूंकि सारे ही देवता भौतिकता की दृष्टि से बद्धजीव ही हैं, अतः यद्यपि वे उच्च पद पर आसीन होते हैं, तो भी उनका वरदान अस्थायी नहीं हो सकते। अस्थाई वरदान तो आत्मिक होता है, क्योंकि आत्मा शाश्वत है। तो अस्थाई वरदान वही होगा जो आत्मा के लिए होगा। और जितने भी देवता हैं वो हमारी आपकी तरह एक बद्ध जीव ही है, बस उनको सुविधा ज्यादा प्राप्त है। तो उनके उनके द्वारा दिया गया वरदान भी भौतिक होगा। और भौतिक वरदान का जन्म होता है, कुछ समय तक रहता है, मृत्यु होता है, खत्म हो जाता है, नाश हो जाता है। लेकिन आत्मा के लिए मिलने वाला वरदान, जो कि भगवान के द्वारा ही सिर्फ प्राप्त हो सकता है, वो वरदान हमेशा आत्मा की तरह शाश्वत रहता है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि जिनकी मति मारी गई है, वे ही देवताओं की पूजा करते हैं। अतः सुनीति ने अपने पुत्र से कहा कि वह देवताओं का कृपा पात्र न बनकर अपने कष्ट को कम करने के लिए भगवान के पास जाए। इसके पास, भगवान के पास। भगवान भौतिक ऐश्वर्यों का नियंत्रण अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा, विशेष रूप से संपत्ति की देवी द्वारा करते हैं, लक्ष्मी देवी। अतः जो ऐश्वर्य की खोज में है, वे संपत्ति की देवी के कृपा पात्र बनना चाहते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी
संपत्ति की देवी की पूजा करते हैं, किंतु संपत्ति की देवी महालक्ष्मी जी स्वयं भगवान की कृपा कांक्षी रहती हैं। कृपा के आकांक्षा उनके अंदर रहता है कि भगवान की कृपा मिल जाए, कृपा कटाक्ष भाजनम। अतः जो मनुष्य भगवान की पूजा करता है वह संपत्ति की देवी के आशीर्वाद स्वतः प्राप्त कर लेता है, अलग से करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जीवन की इस स्थिति में ध्रुव महाराज भौतिक ऐश्वर्य की खोज में थे, अतः उनकी माता ने ठीक ही सलाह दी कि भौतिक ऐश्वर्य के लिए भी देवताओं की पूजा न करके भगवान को पूजे। तुम्हें आ गया प्रभुगण? हम लोग भी अभी भौतिक ऐश्वर्य के चक्कर यस में हैं, प्रभु जी। है ना? तो हमको भी अभी चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, थोड़ा घर परिवार हम्म। चलाने के लिए चाहिए, है कि नहीं? चाहिए कि नहीं चाहिए? तो यहाँ पर चाहिए। हम लोग को सुनीति माता सलाह दे रही है क्या करना चाहिए। भौतिक ऐश्वर्य के लिए भी देवताओं को ना पूज करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, अगर भौतिक ऐश्वर्य चाहिए तो भी। यद्यपि शुद्ध भक्त, हाँ लेकिन अगर शुद्ध भक्त जो है, यद्यपि शुद्ध भक्त कभी भगवान से भौतिक समृद्धि का वर नहीं मांगता, नहीं मांगता, नहीं नहीं भौतिक चीज नहीं है। किंतु भगवत गीता में कहा गया है कि शुद्ध व्यक्ति भौतिक वरों के लिए भी भगवान के ही पास जाते हैं। समझे कि नहीं? तो यहाँ दो व्यक्ति चीज बस शब्द इस्तेमाल किया गया, एक शुद्ध भक्त और एक शुद्ध व्यक्ति। तो जो शुद्ध व्यक्ति है, अभी शुद्ध भक्त नहीं हुआ है लेकिन शुद्ध व्यक्ति है, वो भौतिक वरदान मांगने के लिए किसके पास जाता है? भगवान के पास जाता है, अगर भौतिक वर भी मांगना है तो। लेकिन वही शुद्ध व्यक्ति धीरे धीरे जब शुद्ध भक्त बन जाता है तो वह भौतिक समृद्धि भी नहीं मांगता भगवान से, वो सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा करता है या हर कार्य करता है। जो व्यक्ति भौतिक लाभ के लिए भगवान के पास जाता है वह क्रमशः उनकी संगति से पवित्र हो जाता है। तो अगर भौतिक लाभ के लिए भी व्यक्ति जाएगा तो धीरे धीरे भगवान चूंकि शुद्ध है ना, बहुत अति शुद्ध, आध्यात्मिक रूप से शुद्ध, तो भगवान उसको शुद्ध कर देते हैं, भौतिक चीज भी दे देंगे और शुद्ध भी कर देंगे। इस प्रकार वह समस्त भौतिक आकांक्षाओं से मुक्त होकर आध्यात्मिक जीवन के स्तर को प्राप्त होता है। तो अगर कोई भौतिक चीज भी मांगने जाएगा तो उसको भगवान फ्री में क्या दे देंगे? इस भौतिक संसार के मुक्ति दे देंगे। जब तक कोई आध्यात्मिक पद को प्राप्त नहीं हो लेता तब तक उसके लिए भौतिक कलमश को पूर्ण रूप से पार कर पाना दुष्कर होता है। ठीक है, आध्यात्मिक पद को अगर हम जब तक प्राप्त नहीं करते, ध्यान से समझिएगा ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, जब तक कोई आध्यात्मिक पद को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसके लिए भौतिक कलमश को पूर्ण रूप से पार कर पाना दुष्कर है। तो भौतिक कलमश क्या है? भौतिक कलमश है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत मत्सर्य। तो अभी हम भक्ति करना शुरू किए हैं, मतलब कि अभी हम शुद्ध व्यक्ति बने हैं, भगवान की शरण ग्रहण कर रहे हैं, भक्त शुद्ध भक्त नहीं हुए हैं। ठीक है कि नहीं? तो अभी हमारी स्थिति यह है कि हमारा भाव है कि हम भगवान का संग करें, लेकिन भौतिक वर ही ज्यादातर समय हम मांग रहे होते हैं भगवान से। तो चूंकि भौतिक वर मांग रहे हैं तो अभी हम आध्यात्मिक पद को प्राप्त नहीं किए हैं। और जब तक आध्यात्मिक पद को प्राप्त नहीं करेंगे, मतलब शुद्ध भक्त नहीं बनेंगे, तब तक भौतिक कलमश अब वो क्या करेगा? बार 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 पीछा करते रहेगा, परेशान, कभी काम वासना बढ़ेगा तो कभी क्रोध बढ़ जाएगा, कभी लोभ बढ़ जाएगा, क्योंकि हम भौतिक चीजें मांग ही रहे हैं ना। लेकिन धीरे धीरे भगवान शुद्ध करते रहते हैं, धीरे धीरे चीजें कम होंगी और धीरे धीरे ठीक हो जाएगा चीजें। लेकिन शुरू में ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति से गलती हो गया या गुस्सा कर दिया, किसी को डांट दिया, तो अरे ये तो भक्त है, सोलह माला करते हैं, कैसे डांट सकते हैं, कैसे गुस्सा कर सकते हैं? या लोभी लालच में पड़ गया, या काम वासना में स्त्री के पीछे उसका मन विचार आ गया, या ईर्ष्या आ गया, तो समझना चाहिए कि अभी वह क्या है? भौतिक कलमश से पूर्ण रूप से पार नहीं किया है ना, अभी तो प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति चाहता है इनसे बाहर निकलना तो खुद को क्या करना पड़ेगा? आध्यात्मिक पद पर उठाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आध्यात्मिक पद पर। और आध्यात्मिक पद पर ऊपर उठाने का सबसे आसान तरीका क्या है? कि सुबह उठ करके भगवान के नामों का जाप करना, मंगल आरती करना, जप करना, है ना।
इससे व्यक्ति दिन भर के लिए तो कम से कम चार्ज हो ही जाता है, आध्यात्मिक स्तर पर आ जाता है। ऐसे तो कंटिन्यू करते रहना चाहिए, दोपहर में भी करना चाहिए एक बार भगवान का आरती, और एक बार शाम में भी करना चाहिए अगर संभव हो। लेकिन अभी हमारे पास उतना समय नहीं है, तो कम से कम माला करें, है ना, जो निर्धारित कोटा हमने लिया है उसको क्या करना चाहिए, हमको माला ध्यान पूर्वक सुबह सुबह करने का प्रयास करना चाहिए। इससे हम आध्यात्मिक चेतना में बने रहेंगे। आगे, ध्रुव की माता सुनीति दूरदर्शी थी, अतः उन्होंने अपने पुत्र को अन्य देवताओं को त्याग कर केवल श्री भगवान की पूजा करने के लिए कहा। यहाँ पर भगवान को पद्म पलाश लोचनाथ अर्थात कमल पुष्प जैसे नेत्रों वाला कहा गया है। यद्यपि मनुष्य थका हो यदि मनुष्य थका हो और वह कमल पुष्प देख ले, तो उसकी सारी थकान जाती रहती है। इसी प्रकार जब कोई दुखी व्यक्ति श्री भगवान के कमल मुख का दर्शन करता है, तो उसका दुख कम हो जाता है। भगवान विष्णु तथा संपत्ति की देवी लक्ष्मी के हाथ में लिया गया कमल पुष्प सौभाग्य का एक प्रतीक है। एक ही साथ विष्णु तथा लक्ष्मी के उपासक सभी प्रकार से विशेष रूप से भौतिक जीवन में परम ऐश्वर्यशाली होते हैं। भगवान को कभी कभी शिव अविरिंचिनुतम कहा गया जाता है, जिसका अर्थ है श्री भगवान नारायण के चरण कमलों को ब्रह्मा जी तथा शिव भी नमस्कार करते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है। तो उनकी माता ने उपदेश दिया, ऐसे माता सबके होने चाहिए। का नहीं। यस प्रभु जी। क्या माता हो तो ऐसा, जंगल में जाओ भगवान को प्राप्त करो, जो भी चीज मांगना है भगवान से मांगो ना, वही दे सकते हैं, दूसरा कौन दे सकता है, ऐसा बोले। आगे मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, ध्रुव महाराज की माता सुनीति का उपदेश वस्तुतः उनके मनोवांछित लक्ष्य को पूरा करने के निमित्त था। अतः बुद्धि तथा दृढ़ संकल्प द्वारा चित्त का समाधान करके उन्होंने अपने पिता का घर त्याग दिया। हरि बोल गौर हरि। क्या किया? बुद्धि और दृढ़ संकल्प द्वारा। समझ गए कि नहीं प्रभु? तो घर त्यागना हो तो मूर्खतावश नहीं करना चाहिए, जोश में आके ओ हो प्रभु जी है, इन्होंने त्याग दिया तो हम भी त्याग देते हैं। बुद्धिपूर्वक। और दूसरा, दृढ़ संकल्प करके। 10 गो व्यक्ति आएंगे, 10 रंग के बात बोलेंगे, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, अपना अपना बुद्धि देगा, वो आप तो बहुत गलत कर रहे हैं, ये तो अपनी माँ के साथ गलत कर रहे हैं, परिवार के साथ गलत कर रहे हैं, कुछ कहेगा समाज के साथ गलत कर रहे हैं, है नहीं? कोई कुछ अपना अपना मत देंगे, है ना? कोई आपको है बोलेगा कुछ दिन और रह लेते हैं, है नहीं, घर पर। तो सब तरह के विचार लोग देते हैं। तो दो चीजें, बुद्धि और दृढ़ संकल्प द्वारा चित्त का समाधान करके, चित्त का, है कि नहीं? तो चित्त में अनेक प्रकार के प्रश्न आते हैं, डाउट्स आते हैं। मेरा क्या होगा? मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो क्या होगा मेरा? कौन देखेगा मेरे को? बूढ़ा का लाठी कौन बनेगा, बुढ़ापा का लाठी? इस प्रकार मन में अनेक प्रकार का, चित्त में क्या होता है, डाउट्स होते हैं। तो उसका समाधान करके, है ना, ध्रुव महाराज ने घर को त्याग किया। बुद्धि और दृढ़ संकल्प द्वारा चित्त का समाधान करके उन्होंने अपने पिता का घर त्याग दिया। ठीक है। माँ तथा पुत्र दोनों को कोप था कि ध्रुव महाराज का अपमान उनकी विमाता द्वारा हुआ। उनके पिता ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की, किंतु कोरा कोप वृथा है। क्या समझे? कोरा कोप, कोप होता है गुस्सा। गुस्सा किए कोई एक्शन ही नहीं लिए तो क्या फायदा है? उसे कम करने का उपाय खोजना चाहिए। तो अगर गुस्सा आए तो कैसे कम किया जाए, इसका उपाय क्या है, उसके बारे में खोज निकालना चाहिए। अतः माता और पुत्र दोनों ने भगवान की शरण में जाना उचित समझा। तो सबसे अच्छा यही है कि जैसे ज्यादा गुस्सा उसा आए तो माला उठा लीजिए। समझे कि नहीं? ज्यादा गुस्सा तो क्या करना चाहिए, झोली उठाइए ये, और इसको हाथ लगाइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे बोलना शुरू कर दीजिए। ज्यादा सोचिए मत, मन तो बहुत करेगा, ये बोल दो वो बोल दो, पीट दो कुट दो थूर दो, लेकिन जब कीजिए, भगवान का शरण लीजिए। यहाँ यह सूचित किया गया है कि ध्रुव महाराज ने अपने पिता की राजधानी छोड़ दी और भगवान की खोज करने के लिए एकांत स्थान में चले गए। प्रहलाद महाराज का भी यही उपदेश है कि मन की शांति चाहने वाले को
गृहस्थ जीवन के समस्त कलमश से मुक्त होकर वन में जाकर भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। हरि बोल। तो प्रभुपाद जी बता रहे, प्रहलाद महाराज ये भी किए, ध्रुव महाराज ने करके दिखाया, और प्रहलाद महाराज ने भी यही कहा है कि जिनको क्या चाहिए, मन की शांति चाहिए, है, तो गृहस्थ जीवन के समस्त कलमश से मुक्त होकर वन में जाकर भगवान के शरण ग्रहण करनी चाहिए। गौड़िया वैष्णव के लिए यह वन वृंदा का वन है या वृंदावन है। यदि मनुष्य वृंदावन में वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी के शरण ग्रहण करता है तो निश्चय ही उसकी जीवन की सभी समस्याएं आसानी से हल हो जाती हैं। हरि हरि गौर हरि। समझ गए? तुम्हारे गौड़िया वैष्णव लोग वृंदावन जाते हैं, वृंदा देवी का वन, ये बता रहे प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि हमारे जितने भी इस्कॉन मंदिर है सब क्या है, वृंदावन है, वैकुंठ है। तो अगर किसी का इच्छा हो तो आप लोग आ करके एक आध दो दिन तो रह ही सकते हैं क्या। इसलिए बोलते हैं कि कम से कम शनिवार के रात में आकर के रहिए एक दिन, और अगले दिन मंगला आरती कीजिए, भजन कीजिए, रविवार के दिन हरिनाम में जाइए, सेवा कीजिए, हैं, शाम तक पूरा एकदम पैक्ड रहिए, पूरा एकदम इंगेज्ड, और फिर शाम में चले जाइए रविवार के दिन, है कि नहीं। एक दिन कम से कम 24 घंटा बिताना चाहिए वृंदावन में। ओके, है ना। नारद मुनि ने यह समाचार सुना, तो नारद मुनि को कोई समाचार मिला कि ध्रुव महाराज राजा का पुत्र है, और 5 साल की उम्र में घर छोड़ कर निकल गया भगवान को खोजने के लिए। तो नारद मुनि जो है तो बड़ा प्रसन्न हो गए, जैसे हम लोग प्रसन्न हो जाते हैं क्या, जैसे ही पता चलता है कि फलना प्रभु जो है सो घर छोड़ के आ गए हैं। सारे लोग मिलने के लिए भक्त लोग पहुंचते, अरे हरि बोल प्रभु, क्या बात है, एकदम आप तो एकदम छा गए एकदम उधर, है कि नहीं। तो नारद, ये हमारा परंपरा रहा है। तो नारद मुनि ने समाचार सुना, और ध्रुव महाराज के समस्त कार्यकलापों को जानकर वे चकित रह गए। वे ध्रुव के पास आए, उनके सिर को अपने पुण्यवर्धक हाथ से स्पर्श करते हुए इस प्रकार बोले, तो उनका ऐसे सर को सहलाते हुए, है ना, प्रेम पूर्वक। नारद मुनि जिनके सर पर हाथ रख दिए, भाई उसका तो उद्धार होना ही है। जब ध्रुव महाराज अपनी माता सुनीति से राजमहल में घटी सभी घटनाएं बता रहे थे, वहां पर नारद उपस्थित नहीं थे। अतः यह प्रश्न किया जा सकता है कि नारद ने ये सारी बातें कैसे सुन ली। इसका उत्तर है कि नारद त्रिकालज्ञ हैं। वे इतने शक्तिमान हैं कि वे सबों के हृदय में चल रही भूत भविष्य तो वर्तमान की घटनाओं को जान सकते हैं। जिस प्रकार परमात्मा भगवान को सब ज्ञात है, अतः ध्रुव महाराज के दृढ़ संकल्प को समझकर नारद उनकी सहायता के लिए आए। तो नारद मुनि हेल्प करने के लिए आए कि चलो कोई तो निकला घर छोड़ के भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो इसको चलो सहायता करते हैं। इसकी व्याख्या इस प्रकार से की जा सकती है, भगवान सबों के हृदय में विद्यमान है, अतः जब उन्हें पता चल जाता है कि कोई जीवात्मा भक्ति में प्रवेश करने के लिए इच्छुक है, तो वे अपने प्रतिनिधि भेजते हैं, जिसको गुरु कहते हैं। समझ गए? तो गुरु हमको तभी मिलेंगे जब हमारे हृदय में इच्छा होगा। इसका मतलब है कि अगर हम लोग सुन रहे हैं यहाँ कथा, तो हमारे हृदय में ही इच्छा हुई होगी कभी ना कभी, तभी भगवान यहाँ भेजे हैं इस भक्तों का संग करने के लिए, प्रभुपाद जी के द्वारा, प्रभुपाद जी के वाणी को सुनने के लिए, है ना, प्रभुपाद जी से गाइडेंस लेने के लिए, क्योंकि हमारी ही इच्छा है ना। इसकी व्याख्या चैतन्य चैतामृत में मिलती है, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति में प्रविष्ट हुआ जा सकता है। ध्रुव महाराज के संकल्प के कारण परमात्मा श्री कृष्ण ने तुरंत ही अपने प्रतिनिधि नारद को दीक्षार्थ भेज दिया, दीक्षा देने के लिए कि जाइए उनको थोड़ा दीक्षा दीजिए, भक्ति में आगे बढ़ाइए। अहो, शक्तिशाली क्षत्रिय कितने तेजमय होते हैं, बोल रहे हैं, है नहीं, है कि शक्तिशाली क्षत्रिय कितने तेजमय होते हैं। वे थोड़ा भी मान भंग सहन नहीं कर सकते। थोड़ा सा उनका मान भंग कर दीजिएगा, सहन नहीं होता, इतना तेज होता है उनका। ये जरा सोचो तो, यह नन्हा सा बालक, तो यह नन्हा सा बालक है तो भी उसकी सौतेली माँ के कटु वचन उसके लिए असह्य हो गए। बोले माँ तो 6 साल का, 5 साल का लड़का है, सोचिए। और इस समय में भी इसको माँ का वचन इतना बुरा लग गया कि घर छोड़ दिया भगवान को प्राप्त करने के लिए, माँ के वचनों को सुन।
वे बता रहे हैं कि शक्तिशाली क्षत्रिय जो है कितने तेजस्वी होते हैं। क्षत्रियों के गुण का वर्णन भगवत गीता में किया गया है। महत्वपूर्ण गुण दो हैं, आत्मसम्मान और युद्ध भूमि में पीठ न दिखाना। ये क्षत्रिय के दो गुण यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं। बहुत सारे गुण बताए गए हैं, लेकिन दो गुणों को प्रमुखता यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आत्मसम्मान और युद्ध भूमि में पीठ न दिखा। ऐसा प्रतीत होता है कि ध्रुव महाराज के शरीर में क्षत्रिय रक्त स्वभावतः अत्यंत सक्रिय था। यदि परिवार में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य संस्कृति का पालन होता है तो स्वभावतः पुत्र पौत्रों को उस जाति विशेष के गुण उत्तराधिकार में प्राप्त होते हैं। अतः वैदिक पद्धति में संस्कारों का दृढ़ता से पालन किया जाता है। यदि परिवार में प्रचलित सुधारवादी नियमों को कोई ग्रहण नहीं करता तो वह तुरंत निम्न स्तर को प्राप्त जाता है। समझे कि नहीं? तो परिवार में अगर अच्छे से पद्धति का पालन किया जाए तो वो जिस कुल में जन्म लिया है उसके जैसा ही उसका क्या हो जाता है, संस्कार बढ़ते चले जाते हैं। समझे कि नहीं? और जो भी नियम है अगर उसको ग्रहण नहीं किया गया तो व्यक्ति का पतन होता है, नीचे गिरते चला जाता है। ओके। हरे कृष्णा। और पढ़े नारद मुनि ने क्या कहा, या अगली बार पढ़ेंगे? इसको बहुत रोचक है ये। नारद मुनि ने जो समझाया है, इसको थोड़ा समझाने के लिए समय चाहिए। ओके। हरे इसको अगर कृष्णा। जो ये वाला को थोड़ा। नेक्स्ट टाइम ही रख सकते हैं प्रभु जी, एक अपने आप में अलग अलग टॉपिक हो जाएगा। हाँ वही बोल रहे हैं, इसको अगली बार करेंगे। अभी तक के नहीं का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। बहुत रोचक है, नारद मुनि समझाते हैं बड़ा अच्छा अच्छा उदाहरण देते हैं। है ना? किन्हीं का कोई प्रश्न? चलिए आप लोग प्रश्न बताइए, मैं पूछता हूँ, आप लोग उत्तर बताइए। तो सफलता का क्या सूत्र है, क्या फॉर्मूला है सफलता प्राप्त करने का?